Good morning, students. Today we will be continuing division word problem. Okay, so let's see first word problem. A gardener wants to plant 5,700 trees in rows. If each row consists of 56 trees, how many complete rows are formed and how many plants will be left over? एक गार्डनर जो है वो 5,700 ट्रीज को प्लांट करना चाहता है, प्लांट मतलब लगाना चाहता है रोज में, लाइन से, ठीक है। और एक लाइन में कितने ट्रीज लगाने हैं उसको? 56। तो 56 ट्रीज के कितनी रोज, कंप्लीट रोज बनेंगी और कितने प्लांट्स उसके पास बच जाएंगे, है ना। दिस इज द क्वेश्चन, समझ में आया? ओके, सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, हाउ मेनी? 5,700। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, हर रो में उसको कितने ट्रीज लगाने हैं? 56। सो देयरफॉर नंबर ऑफ कंप्लीट रोज फॉर्म, मतलब कितनी कंप्लीट रोज, मतलब 56 ट्रीज की कितनी रोज बनेंगी, वो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो। हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज पता है, हमें पता है एक रो में कितने ट्रीज लगाने हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो उससे डिवाइड कर देंगे, तो वी गेट द आंसर। ओके, now we'll do so our dividend is 5,700 and divisor is 56. So our divisor is 2 digit number, 2 digit है ना डिवाइजर में, तो फर्स्ट वी टेक 2 digit, दिस इज 57। 57 इज ग्रेटर देन 56, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 56 वन जा 56, वन टाइम जाएगा, 56 वन जा 56। नाउ 57 minus 56, 7 minus 6 1 and 5 minus 5 to 0, then down this 0, bring down this 0, so number is 10। हम इस 0 को नीचे उतारा हमने, अब हमारा नंबर क्या बन गया? 10। now divide 10 by 56, is it possible? no, है ना। 10 is less smaller than 56, 10 तो छोटा है 56 से, हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब मुझे ये जो दूसरा 0 है उसे भी नीचे लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको ये सिखाया है कि एक रूल है कि जब हम दो नंबर को एक साथ नीचे करते हैं तो पहले हमें ऊपर क्या लगाना होता है? 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही हम इस 0 को नीचे लाएंगे। सो नाउ नंबर इज 100। अब हमारा नंबर क्या बन गया? 100, है ना। समझ में आया? 56 वन सा 56, वन टाइम गया, 7 minus 6 1, 5 minus 5 0। अब हम इस 0 को नीचे लाए तो हमारा नंबर बना 10। हम 10 को तो डिवाइड नहीं कर सकते 56 से, क्योंकि 10 छोटा है। इसका मतलब मुझे ये 0 भी नीचे चाहिए, तो ये 0 नीचे लाने से पहले मैं ऊपर क्या करूंगी? एक 0 लगा दूंगी, फिर उस 0 को नीचे लेके आऊंगी। अब 56 वन जा 56 एंड 56 टू जा कितना होता है? मल्टीप्लाई करके देखेंगे साइड में। 2 6 are 12, 1 carry, 2 5 are 10, 10 plus 1 11, 112, है ना। 112, पर वो तो 100 से बड़ा हो गया, इसका मतलब 2 टाइम नहीं जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम ही जाएगा। 56 1 are 56। now 100 minus 56, 0 minus 6 not possible, take 1 borrow from this 10, तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ क्या रह गया? 9। okay, now 10 minus 6 4 and 9 minus 5 4। okay, अब आगे कुछ डिजिट है डाउन करने के लिए? नहीं, इट मीन्स हमारा सम कंप्लीट हो गया। सो आंसर इज 101 complete rows will be formed and 44 plants will be left over। मतलब 56
ट्रीज की कंप्लीट कितनी रोज बनेंगी, 101 रोज में कंप्लीट 56 ट्रीज आएंगे, और लास्ट में उसके पास कितने प्लांट्स बच गए, 44 प्लांट्स जो है विल बी लेफ्ट ओवर, इतने प्लांट्स उसके पास बच जाएंगे। समझ में आया? अब इस टाइप का जो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा वो आप क्या करोगे, साइड में लाइन खींच के वहां पे करोगे, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े टेबल्स तो आपको आते नहीं है, तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो आपको जब भी कभी इस तरह के सम करने हो, साइड में पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करोगे और वहां पे ये कैलकुलेशन करके देखोगे। तो समझ में आया क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज थे 5700 और उनको रोज में गार्डनर क्या करना चाहता था, हर रो में 56 ट्रीज लगाना चाहता था। तो हाउ मेनी कंप्लीट रोज आर फॉर्म, कितनी कंप्लीट रोज बनेंगी, एंड हाउ मेनी प्लांट्स विल बी लेफ्ट ओवर, और कितने प्लांट्स उसके पास बच जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज को नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो उससे डिवाइड किया, देन वी गेट द आंसर कि 101 कंप्लीट रोज विल बी फॉर्म एंड 44 प्लांट्स विल बी लेफ्ट ओवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, 6,05,455 कैसे रीड करते हैं? अभी तक भी बहुत से बच्चों को रीड करना नहीं आता है, नंबर नेम गलत लिखा है यूनिट टेस्ट से मैंने देखा। कैसे रीड करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh। इट मींस दिस इज 6,05,000। क्यों? क्योंकि 10,000 पे कोई डिजिट नहीं है, इट मींस दिस इज ओनली 5,000। तो 6,05,455 मैंगोज आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस। मतलब इतने सारे मैंगोज हैं, उन्हें बॉक्स में पैक करने हैं। ईच बॉक्स कंटेनिंग 35 मैंगोज, और एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज रखने हैं, 35। सो हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड, इट मींस 35 मैंगोज के एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज, 35। तो ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे, एंड हाउ मेनी मैंगोज विल रिमेन अनपैक्ड, और कितने मैंगोज उसके बच जाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? स्टेटमेंट देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज 6,05,455। नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज हैं, 35। सो क्या फाइंड करना है पहले हमें, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉक्सेस पैक्ड, मतलब 35 मैंगोज के कितने बॉक्स पैक करेंगे। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को एक बॉक्स में जितने मैंगोज हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो आवर डिवाइजर इज 35 and dividend is 6,05,455. 455. Okay, so 35 is a 2-digit number. तो first we take first 2 digit. This is 60 है, नंबर क्या बना, 2 डिजिट लेके 60। तो 60 बड़ा है 35 से, इट मींस वो जा सकता है ना। तो 35 1 जा 35, 35 2 जा, वो करके देखेंगे, 35 2 जा 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, 70। तो 70 इज ग्रेटर देन 60, 70 तो बड़ा हो गया, इसका मतलब कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। 35 1 जा 35। Now 60 minus 35. 0 minus 5 is possible? No. तो take 1 borrow from this 6. यहाँ से हमने borrow किया तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ क्या रह गया 5. Now 10 minus 5, 5 and 5 minus 3, 2. क्या बचा हमारा 25। और डिवीजन का सम करते करते ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर निकालते हो वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए आपका। अगर यहाँ बड़ा आ गया डिवाइजर से, इसका मतलब आप रॉन्ग कर रहे हो, मतलब एक टाइम और आगे जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करना होता है। नाउ ब्रिंग डाउन दिस 5। अब इस 5 को हम नीचे लेकर आए। सो माय नंबर इज 255। अब नंबर क्या बन गया मेरा, 255। अब 35 2 जा 70 होता है, तो 70 तो हम 35
6 जा करके देखते हैं। 35 6 जा, 6 5 जा 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 19 20 21 210 है ना। तो अभी तो ये छोटा ही आया 250 से। अभी एक बार और करके देख लेते हैं। 35 7 जा करके देखते हैं। 35 7 जा, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी, 7 3 जा 21, 21 प्लस 3 22 23 24 245। इसका मतलब ये कितनी बार जा सकता है? 7 टाइम। करके देखो। 35 7 जा 245। Now subtract 5 minus 5 0, 5 minus 4 1, कितना बचा? 10। Now bring down this 4। अब इस 4 को हम नीचे लाएंगे। अब हमारा नंबर क्या बन गया? नंबर इज 104। तो 2 जा 70 होता है, 3 जा करके देखो। 35 3 जा 3 5 जा 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 105। 105 तो बड़ा हो गया 104 से, मतलब 3 टाइम नहीं जाएगा। कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। तो 35 2 जा 70, 2 जा 70। Now 104 minus 70, 4 minus 0 4 and 10 minus 7 3। अब इस 5 को नीचे लाए। सो नंबर इज 345। 345 हो गया। ठीक है। अब 7 जा 245 था, तो 9 जा करके देखते हैं। 35 9 जा, ये आपको देख के सोच के करना है कितने टाइम जा सकता है ना। 9 5 जा 45, 5 नीचे, 4 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 28 29 30 31 315। तो इट मीन्स इट गोज 9 टाइम, है ना। 315 छोटा है 345 से। दिस इज 345, दिस इज 315। इट मीन्स 35 9 जा 315। 345 minus 315. So 5 minus 5 0, 4 minus 1 3। Now bring down this 5। अब इस 5 को हम नीचे ले आए, 5 को नीचे लाए। अब हमारा नंबर क्या बन गया? 305। कितना नंबर बन गया? 305। अब हमें मालूम है 35 9 जा 315 होता है, तो 315 तो बड़ा हो गया 305 से। तो 8 टाइम करके देखेंगे। 35 8 जा, सो 8 5 जा 40, 40 का 0 4 कैरी, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28 280। इट मीन्स कितने टाइम गया? 8 टाइम। 35 8 जा 280। Now 305 minus 280, 5 minus 0 5। Now 1 बोरो किया, यहां से यहां हो गया 10, यहां रह गया 2, 10 minus 8 2। तो अब आगे कुछ डिजिट है डाउन करने के लिए? नहीं, मतलब सम कंप्लीट हो गया। तो कितना बचा? 25। इट मीन्स कितने पैकेट्स बनेंगे 35 मैंगोज के? 17,298 बॉक्सेस बन जाएंगे। और कितने मैंगोज लास्ट में बच जाएंगे? 25। So this is the answer कि 17,298 boxes will be packed and 25 mangoes will remain unpacked। और कितने मैंगो बच जाएंगे? 25 मैंगोज बच जाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन।
Third, 5,25,345 pencils are to be distributed equally among 125 children. देखो ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड से ही समझ में आता है, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, डिवीजन मीन्स बांटना, डिवीजन का मीनिंग ही बांटना होता है ना, कि 5,25,345 पेंसिल्स हैं, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 125 चिल्ड्रंस में. So how many pencils will be received by each child and how many pencils will be left over? It means हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी और कितनी पेंसिल लास्ट में बच जाएगी. हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं. तो कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं, चिल्ड्रन है 125 और टोटल पेंसिल कितनी है 5,25,345. तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स को नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा इट मींस वो क्या होगा, इतनी इतनी पेंसिल्स इक्वली हर बच्चे को मिलेगी और लास्ट में जो रिमाइंडर रह जाएगा वो उतनी पेंसिल्स बच जाएगी. सॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स 5,25,345. सी ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अभी मैंने एक ही वर्ड प्रॉब्लम यूनिट टेस्ट में दिया था, उसमें भी बच्चों ने नहीं किया है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं 125. सो फाइनल स्टेटमेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल्स रिसीव बाय ईच चाइल्ड. तो हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी, तो दिस टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन. सो आवर डिविडेंड इज 5,25,345 and divisor is 125. तो 125 को 3 डिजिट है, हमारा डिवाइजर जो है दिस इज 3 डिजिट नंबर. तो फर्स्ट वी टेक 3 डिजिट, दिस इज 525. सो 125 को किससे मल्टीप्लाई करूं, कितनी बार जाएगा, तो चलो पहले 4 से करके देखते हैं. 125 मल्टीप्लाई बाय 4. सो 4 5s are 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 2s are 8, 8 plus 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 4 1s are 4 plus 1 5, 500. It means it goes 4 times, है ना. 100 4s are 500. ठीक है. So 125 4s are 500. तो 5 minus 0 5, 2 minus 0 2, then 5 minus 5 तो 0 हो गया. अब इस 3 को नीचे लेकर आए, 3 को नीचे लाए. सो नंबर इज 250, है ना. अब आप देख सकते हो 500 का हाफ 250 होता है. इट मींस इट गोस 2 टाइम्स. 2 टाइम करके देखो, 2 बार जाएगा. 125 मल्टीप्लाई बाय 2. So 2 5s are 10, 10 का 0, 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5 and 2 1s are 2. It means 125 2s are 250. So 2s are 250. Now 253 minus 250. 3 minus 0 3, 5 minus 5 0, 2 minus 2 0. अब इस 4 को नीचे लाए. सो नंबर इज 34. अब 34 इज अ 2 डिजिट नंबर और हमारा डिवाइजर ही 3 डिजिट नंबर है, तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं. इसका मतलब मुझे आगे वाला नंबर भी चाहिए नीचे. उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या करना पड़ता है जब हमें दूसरा नंबर भी डाउन करना हो, तो उसके लिए हम पहले ऊपर क्या लगा देते हैं, एक 0, फिर हम इस 5 को नीचे लाते हैं. समझ में आ रहा है. सो अब हमारा नंबर बन गया 345. ठीक है. 253 माइनस 250, तो 3 माइनस 0 3, 3 बचा. अब मैंने डाउन किया 4, तो मेरा नंबर बन गया 34. 34 इज अ 2 डिजिट नंबर, है ना. और हमारा डिवाइजर ही 3 डिजिट का है, तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए मुझे ये 5 भी नीचे लाना पड़ेगा. ये 5 मैं तभी नीचे ला सकती हूँ जब मैं ऊपर एक 0 लगा दूंगी. नाउ नंबर इज 345.
अब देखो 2 जा 250, 4 जा 500, तो 3 जा करके देखें कितना होता है 125। जो आप साइड में मल्टीप्लाई करोगे करते करते वो चेक भी करने का, ठीक है, आपने किया हुआ है, बार बार वही वही मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब आपको मालूम है देखो 2 जा 250, 4 जा 500, 500 तो बड़ा हो गया, इट मींस बीच का एक करके देखते हैं 3 से, तो 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 2 जा 6 + 1 7 एंड 3 1 जा 3, तो दिस इज 375, है ना, पर ये तो बड़ा हो गया, हमारा नंबर क्या था 345 एंड 125 3 जा कितना होता है 375, तो इट मींस 3 टाइम नहीं जाएगा, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम ही जाएगा, तो 125 2 जा 250, 250, now 245 minus 250, 5 minus 0 5, अब 4 minus 5 पॉसिबल है नहीं, तो यहां से बोरो लिया, यहाँ हो गया 14, यहाँ रह गया 2, now 14 minus 5 9 and 2 minus 2 0, अभी कुछ डाउन करने के लिए है आगे नहीं, इट मींस हमारा सम कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिली 4202 पेंसिल एक एक बच्चे को मिली, और फिर उसके बाद बांटने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 125 चिल्ड्रंस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हाउ मेनी पेंसिल्स विल बी लेफ्ट ओवर, 95 पेंसिल्स विल बी लेफ्ट ओवर। So each child received 4202 pencils and ये गलत है, यहाँ पे 91 नहीं है 95, this is 95 pencils will be left over। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Find the dividend if divisor is 187, quotient is 3078 and remainder is 96। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक ऐसा क्वेश्चन डुअल्स डायरेक्टेड में आता ही आता है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। What is given in the question? Divisor is given, this is 187, quotient is given, this is 3078 and remainder is given, this is 96। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब हम डिवीजन का सम करते हैं डिवाइड एंड चेक, तो चेक करने में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज दिस फॉर्मूला? डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना। मैंने आपको जब डिवीजन के सम सिखाए थे तब उसमें बताया था कि अगर आप अपना डिवीजन चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो यू कैन पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला और फाइंड इफ डिविडेंड इज सेम, डिविडेंड जो आंसर जो आता है वो वही डिविडेंड आता है जो आपका क्वेश्चन में दिया है, इट मींस योर सम इज करेक्ट, है ना। अब उसको मैं ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकती हूँ, मैंने आपको डिवाइजर दिया, मैंने आपको क्वोशिएंट दिया, मैंने आपको रिमाइंडर दिया, क्वेश्चन इज फाइंड द डिविडेंड, डिविडेंड फाइंड करो। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट की जगह हमने लिख दिया 3078, डिवाइजर इज 187 एंड प्लस रिमाइंडर इज 96। तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3078 multiply by 187, ठीक है। 187 इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख देंगे हम पहले, तो 100 प्लस 80 प्लस 7, है ना। ये हमने डिवाइजर का एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया। इन फर्स्ट रो 3078 मल्टीप्लाई बाय 100, in second line 3078 multiply by 80, in third line 3078
मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, जो हमारा मल्टीप्लायर होता है, दिस इज मल्टीप्लायर एंड दिस इज मल्टीप्लिकेंट। ये वाले सब एमसीक्यूज में बहुत बच्चों ने रॉन्ग किया है। मैंने पढ़ाते पढ़ाते भी समझाया था कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेंट, व्हाट इज मल्टीप्लायर, है ना, व्हाट इज प्रोडक्ट, फिर भी कुछ भी लिखा है, सबट्राहेंड क्या, कुछ ढंग से पढ़ा ही नहीं है। सी, तो अवर मल्टीप्लायर इज 187। तो पहले मैंने इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख दिया, फिर हमारा जो मल्टीप्लिकेंट होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, इन सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय 80, इन थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो। फर्स्ट यू पुट दीज 2 जीरो हेयर इन वंस प्लेस, इन टेंस प्लेस। 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 1 0 जा 0 and 1 3 जा 3। नाउ 80 में एक जीरो है तो एक जीरो पहले हम यहाँ लगा देंगे। नाउ 8 8 जा 64, तो 64 का 4 यहाँ लिखा और 6 हो गया इसके ऊपर कैरी। नाउ 8 7 जा 56, 56 प्लस 6 57, 58 59 60 61 62, 62 तो 2 आ गया यहाँ पे और 6 हो गया इसके ऊपर कैरी। Now 8 zeros are 0, 0 plus 6, 6. And 8 threes are 24. 24. अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 are 56, 56 का 6, 5 कैरी। 7 7 are 49, 49 plus 5 50, 51 52 53 54, तो 54 का 4 एंड 5 कैरी हो जाएगा 0 के ऊपर। नाउ 7 zeros are 0, 0 plus 5 5 एंड 7 threes are 21। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको प्लस कर देंगे, तो 0 plus 0 plus 6 6, 4 plus 4 8, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15, 15 का 5, 1 कैरी। नाउ 7 plus 1 8, 8 plus 6 14, 14 plus 1 5 15, 15 1 carry। Now 4 plus 2 6, 6 plus 1 7 and 3 plus 2 5। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या आया, 5,75,586, है ना। अब इसका मतलब यहां हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 575,586 प्लस 96। अब उसमें हम क्या करेंगे, 96 को प्लस करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, 5,75,586 प्लस 96। Now 6 plus 6 12, 12 का 2, 1 कैरी। Now 9 plus 1 10, 10 plus 8 18, 18 का 1 कैरी। 5 plus 1 6, 5 7 5। So this is the answer. The dividend is 5,75,682। समझ में आया, इस तरीके से आपको करना है। डिवाइजर दिया था, क्वोशिएंट दिया था, रिमाइंडर दिया था, डिविडेंड पूछा था। तो फॉर्मूला इज डिविडेंड इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखोगे क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, फिर क्वोशिएंट और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें जो रिमाइंडर दिया है उसे प्लस कर दोगे, तो प्लस करने पर जो आंसर आया ये आपका डिविडेंड हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost of 145 radio sets is
46,57,835. What is the cost of one radio set? एक रेडियो सेट की कॉस्ट 145 रेडियो सेट की कॉस्ट जो है इतनी है 46,57,835. What is the cost of one radio set? जब बहुत सारों का दिया हो और एक का पूछा हो तो क्या होता है? डिवीजन. So what is given in the question? Cost of 145 radio sets. This is 46,57,835. And cost of, therefore, cost of one radio set is equal to this divided by this. इसको divide करेंगे. So, our dividend is 47,835 divided by, divisor is 145. 145 is a 3-digit number है ना, 3 digit है इसमें. तो फर्स्ट वी टेक दिस 3 digit. 3 digit नंबर हमारा क्या बना? 465. 465. अब करके देखेंगे 145 3 जा करके देखते हैं. 145 multiply by 3. So 3 5s are 15 का 5, 1 carry, 3 4s are 12 plus 1 13, 13 का 3, 1 carry, 3 1s are 3 plus 1 4, 435. और this is 465. It means जा सकता है 3 time. तो 145 3s are 435. Now 465 minus 435. 5 minus 5, 0. 6 minus 3, 3. 4 minus 4 तो 0 हो गया. Now bring down this 7. अब इस 7 को हम नीचे लेकर आए तो नंबर क्या बना मेरा? 307. अब देखो 3 जा 435 होता है, मतलब 3 टाइम तो जाएगा नहीं, 2 टाइम करके देखते हैं. 145 multiply by 2. So 2 5s are 10, 10 का 0, 1 carry, 2 4s are 8, 8 plus 1 9 and 2 1s are 2. 290. It means it goes 2 times क्योंकि 3 जा कितना होता है? 435. वो तो बड़ा हो जाएगा. This is 307. तो 2 टाइम जाएगा. 145 2 जा 290. 290. 307 minus 219. 7 minus 0, 7 and 0 minus 9, not possible. तो 1 take 1 borrow from this 3. तो यहाँ हो गया 10. यहाँ क्या रह गया? 2. Now 10 minus 9, 1. कितना बचा? 17. अब इस 8 को नीचे लाएंगे. 8 को नीचे लाए तो हमारा क्या बन गया नंबर? 178 है ना, 178. और ये कितना है? डिवाइजर 145. इट मींस 1 टाइम जाएगा क्योंकि 2 जा कितना होता है? 290. वो तो बड़ा हो जाएगा. इट मींस इट गोज 1 टाइम. 145. Now 178 minus 145. 8 minus 5, 3. 7 minus 4, 3. And 1 minus 1 तो 0 हो गया. ठीक है, अब हम इस 3 को नीचे लाएंगे. 3 को नीचे लाए सो नंबर बन गया 333. अब देखो 145 3 जा 435 होता है तो वो तो बड़ा हो जाएगा 333 से. इट मींस अगेन इट गोज 2 टाइम्स है ना. ये आपको चेक करते रहना है, जो किया होगा ना उसमें भी आपको आंसर मिल सकता है. अब आप देख ही रहे हो 145 3 जा 435 और यहाँ क्या है 333. तो 435 इज ग्रेटर देन 333, मतलब 3 टाइम नहीं जाएगा. तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम. 2 जा 290. So 333 minus 290. 3 minus 0, 3. 3 minus 9.
नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ से हमें बोरो करना पड़ेगा। यहाँ हो गया 13 और यहाँ क्या रह गया 2। Now 13 minus 9, after 9 10 11 12 13, कितना रिमेनिंग 4, तो नंबर कितना हो गया 43। अब क्या डाउन करने को बचा 5, अब इस 5 को नीचे लेकर आए, 5 को नीचे लेकर आए तो हो गया 435। अब देखो 145 3 जा ही 435 होता है, तो 145 3 जा 400 एक बड़ा हो, एक सेकेंड, अच्छा इरेज नहीं होता है। दिस इज कलर देखेंगे अभी, दिस इज 435. Now 435 minus 435 0. It means what is the cost of one? तो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट? कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इज इक्वल टू 332,123. दिस इज द कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट। तो समझ में आया क्वेश्चन में क्या दिया था, 145 रेडियो सेट्स की कॉस्ट दी थी, दिस इज 46,57,835 एंड वन रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी थी, तो हमने टोटल कॉस्ट को 145 से डिवाइड किया, तो वी गेट द आंसर कि कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इज 32,123 is the cost of one radio set. अभी नेक्स्ट देखेंगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16,33,500 meters of wire is to be packed in bundles. If each bundle contains 182 meters of wire, how many bundles will be made and how much wire will remain unpacked? टोटल उसकी वायर की लेंथ कितनी दी हुई है, 16,33,500 मीटर वायर है, उनको बंडल्स बनाने हैं, मतलब एक बंडल के अंदर 182 मीटर्स वायर रखना है, तो 182 मीटर्स के कितने बंडल्स बनेंगे और कितना वायर बच जाएगा, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 16,33,500 है ना। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ वायर इन ईच बंडल, और हर बंडल में कितना वायर है, 182 meters है ना। So therefore number of bundles will be made, तो 182 meters के कितने बंडल्स बनेंगे वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे, 16,33,500
ये हो गया हमारा डिविडेंड और डिवाइजर इज 182, डिवाइजर इज 182, ठीक है। अब 182 इज अ 3 डिजिट नंबर, तो पहले हम 3 डिजिट लेंगे, तो दिस इज 163, तो जो हमारा 3 डिजिट से नंबर बना वो बना 163, जो कि 182 से छोटा है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिजिट और लेना पड़ेगा। अब 4 डिजिट का जो नंबर बना वो बना 1633, ठीक है। तो 180, अब देखो तो बहुत बड़ा नंबर है 1633, तो पहले हम इसको 182 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है ना कि किससे मल्टीप्लाई करें। डिवाइजर क्या है हमारा 182, तो पहले 3 डिजिट नंबर 163 बना, जो कि छोटा था, उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो मुझे एक डिजिट और लेना पड़ा। जो 4 डिजिट का नंबर बना दिस इज 1633, तो 182 8 जा करके देखते हैं कितना आता है। 8 जा 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 1 65, 5 आया नीचे एंड 6 कैरी। नाउ 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 9 10 11 12 13 14, 1456, जो कि छोटा है 1633 से। अभी 9 टाइम भी करके देख लेंगे। ये आपको इस तरीके से देखना है कि मैं किससे मट, देखो 4 डिजिट नंबर बन गया था, बहुत बड़ा नंबर बन गया था, तो 2 से 3 से करने का मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट 8 और 9 से करते देखो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब 9 से किया हमने, सो 9 2 जा 18, 18 का 8 1 कैरी, 9 8 जा 72, 72 प्लस 1 73, तो 3 आया एंड 7 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 7 10 11 12 13 14 15 16, 1638, जो कि बड़ा हो गया। ये तो क्या था 1633 है, तो इसका मतलब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। 182 8 जा है ना, तो 8 2 जा 16 का 6 1 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 1 65, 6 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 6 14। अब 1633 माइनस 1456, 3 से 6 माइनस होता है नहीं, यहां से बोरो किया, यहाँ हो गया 13, यहाँ क्या रह गया 2। नाउ 13 माइनस 6, आफ्टर 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना बचा 7 रिमेनिंग। नाउ 2 माइनस 5 नहीं, यहां से बोरो किया, यहाँ हो गया 12 और यहाँ रह गया 5। नाउ 12 माइनस 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12, 7 रिमेनिंग। अब 5 माइनस 4 1, तो नंबर क्या बना 177। अब हम इस डाउन करेंगे 5 को, अब जो नंबर बना वो बना 1775। इसका मतलब वो कितनी बार जा सकता है 9 टाइम, क्योंकि 182 9 जा 1638, तो 182 9 जा 1638। अब माइनस करेंगे 1775 माइनस 1638, 5 minus 8 not possible, take 1 borrow from this 7, तो यहाँ हो गया 15, यहाँ क्या रह गया 6। 15 minus 8, after 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 remaining। यहाँ 6 minus 3 3 and 7 minus 6 1। अब इस 0 को डाउन किया, 0 को डाउन किया, सो नंबर बन गया 1370। अब देखो 8 जा 1456 होता है, तो 7 जा करके देखें 182 7 जा 7 2 जा 14, 14 का 4 1 कैरी, 7 8 जा 56, 56 प्लस 1 57, 7 5 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 5 8 9 10 11 12, मतलब 1274। इसका मतलब कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, 7 जा 1274,
74। अब माइनस करेंगे, सो 0 - 4 नहीं, यहाँ से बोरो किया, यहाँ हो गया 10 और यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया 6। नाउ 10 - 4 6, 6 - 7 नॉट पॉसिबल, तो अगेन वी टेक वन बोरो फ्रॉम दिस 3, यहाँ क्या रह जाएगा 2। नाउ 16 - 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 9 एंड यहाँ क्या रह गया था 2, 2 - 2 0। अब तो कितना बचा 96। अब इस 0 को डाउन करेंगे, सो नंबर बन गया 960। ठीक है, अब 5 टाइम करके देखते हो, 7 जा होता है 1274, तो 6 जा भी उससे 5 टाइम करके देखते हैं। 182 5 जा 5 2 जा 10, 10 का 0 1 कैरी, 5 8 जा 40, 40 + 1 41, 1 कैरी 4, 5 1 जा 5 + 4 9 है ना। 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, 5 8 जा 40 + 1 41, 1 नीचे 4 कैरी, 5 1 जा 5 + 4 9। कितने बार गया 910 आया, दिस इज 960। इट मीन्स कितनी बार जाएगा 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम गया तो हो गया 910। Now 960 minus 910, 0 - 0, 6 - 1 5। अभी आगे कुछ है डाउन करने के लिए नहीं, मतलब कितना रिमेनिंग बचा 50। इसका मतलब 182 मीटर्स के कितने वायर, कितने बंडल बनेंगे 8975 बंडल बन जाएंगे, और कितना मीटर वायर रह जाएगा अनपैक्ड 50 मीटर वायर अनपैक्ड रह जाएगा। सी 8975 bundles will be made and 150 meters wire will remain unpacked। तो समझ में आया क्वेश्चन। टोटल लेंथ दी हुई थी वायर की, उसको कट कर करके 182 मीटर्स के वायर कट कर करके बंडल बनाने थे, तो कितने बंडल्स बनेंगे, तो हमने टोटल लेंथ ऑफ वायर को डिवाइड कर दिया एक बंडल में जितना वायर है 182 मीटर उससे, तो नंबर ऑफ बंडल्स मिल गए हमको 8975 bundles will be made and how much wire will remain unpacked, 50 meters wire will remain unpacked। So that's all for today's lecture। ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, प्लीज आप वीडियो देखो, आप नहीं देखते हो आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे को अभी इस टेस्ट से पता चला है ना, एक एक चीज मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसमें आप देखोगे तो ही सीखोगे कि मैम ने कैसा किया है। और ये 3 डिजिट के सम्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने ही चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी पीडीएफ बना के भेजूंगी जो आपको नोटबुक में करनी रहेगी, तो आपको ये अपनी नोटबुक में कर लेना है। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।